नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई स्टाम्पिंग प्रिंटर के बारे में। दोस्तों, ई स्टाम्पिंग प्रिंटर को लेकर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रह रही है कि कौन सा ऐसा प्रिंटर लें जिससे कि हमारे ई स्टाम्पिंग का जो काम है प्रॉपर ढंग से हो सके। वैसे तो जो ई स्टाम्पिंग ले रहे हैं, जो लोग इसकी आईडी ले रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर में या फिर कहें तो जब ले रहे हैं तो उनके एक लिस्ट आ रही है और उन मॉडल में से कोई भी अगर प्रिंटर आप खरीद लेते हैं तो उससे आपका काम हो सकता है। लेकिन अब बात आती है कि उनमें से कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से अवेलेबल नहीं है और उनके प्राइस क्या हैं, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ई स्टाम्प पेपर प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर लग रहे हैं और उनमें जो लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट में से जो भी प्रिंटर हैं वो सारे प्रिंटर 20,000 से ऊपर ही हैं, 20,000 से नीचे कोई प्रिंटर नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जो सस्ते मोनोक्रोम प्रिंटर यानी जो सिंगल लेज़र प्रिंटर है उसे हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, उससे भी तो प्रिंट हो सकता है, वो भी लेज़र प्रिंटर है। जैसे कि कैनन में B2900 या फिर HP में 1020 या HP में 1005 प्रिंटर और भी बहुत सारे प्रिंटर हैं। HP में 128, 126, 145 बहुत सारे प्रिंटर हैं और सभी लोग कहते हैं कि उनके पास अवेलेबल है, फिर हमें अलग से प्रिंटर क्यों खरीदना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म बता दूँ कि जो लिस्ट में यानी कि जो स्टाम्पिंग के लिए या जो स्टाम्प के लिए जो सॉफ्टवेयर लग रहा है, उस सॉफ्टवेयर में जो लिस्ट में आया हुआ है, जिस मॉडल का प्रिंटर आया हुआ है वही प्रिंटर सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा कोई प्रिंटर सपोर्ट नहीं करेगा। और जो लिस्ट में है वो सारे प्रिंटर 20,000 से ऊपर के रेंज में है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से इस लिस्ट में प्रिंटर हैं। तो पहले आपको बता दूं कि इस लिस्ट में 9 प्रिंटर हैं जो कि ब्रदर HP और कैनन के हैं और एक सैमसंग का है। तो जो सबसे सस्ता प्रिंटर है वो सैमसंग का है, लेकिन ये भी प्रिंटर 20,000 से ऊपर ही है, यानी कि इसका जो प्राइस है लगभग 20 से 23,000 के बीच में पड़ सकता है। और ये सैमसंग का प्रिंटर है, इसका मॉडल नंबर है सैमसंग प्रो एक्सप्रेस SLM3820ND। मोनो लेजर प्रिंटर है और इसकी जो प्राइस है लगभग 20,000 से 23,000 के बीच में पड़ेगा। और इस प्रिंटर की जो स्पीड है 38 पेज पर मिनट की स्पीड देगा और इस पे जो प्रिंट हम करेंगे उसकी जो कॉस्ट आएगी लगभग 3 रुपये पर पेज की कॉस्टिंग आएगी। दोस्तों, ये जो प्रिंटर है अभी फ़िलहाल ऑनलाइन और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो ये प्रिंटर आप ले सकते हैं। इस प्रिंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंटर है HP कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है HP LaserJet Pro M305D। दोस्तों, यह भी प्रिंटर मोनोक्रोम लेज़र प्रिंटर है और यह ई स्टाम्प प्रिंटिंग के लिए सपोर्ट करता है। और अगर प्राइस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सैमसंग के बाद इसका नंबर आता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है लगभग 24 से 25,000 के रेंज में यह मार्केट में उपलब्ध है। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। इस प्रिंटर की जो स्पीड आती है 31 से 40 पेज पर मिनट की स्पीड आएगी और इस प्रिंटर में जो कॉस्टिंग आती है लगभग वही 3 रुपया पर पेज की कॉस्टिंग आएगी। दोस्तों, इस लिस्ट में HP कंपनी का ज़्यादा प्रिंटर है, यानी कि 4 प्रिंटर इस लिस्ट में अवेलेबल है जो कि ई स्टाम्पिंग प्रिंटिंग के लिए सपोर्ट करता है। जैसे कि हमने अभी बताया 305D, उसी में एक और आता है प्रिंटर HP LaserJet Pro M305DN। DN में ये है कि उसमें वाईफाई अवेलेबल हो जाता है और उसी को अपग्रेड करके एक और नया मॉडल आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है HP LaserJet Pro M405D, जो कि विदाउट वाईफाई है। 305D और 305DN में जो फीचर थी वही सेम फीचर 405D में है और 405DN में है, बशर्ते इनमें थोड़ा सा एक पुराना मॉडल है, एक नया मॉडल है। दोनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन जो पुराने मॉडल हैं थोड़ा सा प्राइस में कम होंगे। जैसे कि 305D है, लगभग 25,000 के रेंज में मिल जाएगा। वहीं पे अगर वाईफाई वाला लेते हैं तो लगभग 27,000 के रेंज में आएगा। उसके बाद वहीं 405D लेते हैं तो वो लगभग 27,000 के रेंज में आएगा, 27 से 28 रेंज में आएगा। उसके बाद DN 405DN लेंगे तो वो लगभग 30,000 के रेंज में मिलेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में HP के 4 लेज़र प्रिंटर हैं जो कि सिर्फ सिंगल फंक्शन है, जिससे कि आप बस कंप्यूटर से प्रिंट आउट दे पाएंगे। जो ई स्टाम्पिंग के लिए प्रिंटर जो भी खरीद रहे हैं लोग, तो उनके दिमाग में ये रह रहा है कि सिर्फ इससे हम स्टाम्पिंग या स्टाम्प पेपर ही प्रिंट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इससे नॉर्मल पेपर भी आप प्रिंट कर सकते हैं और उस पर कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं ऑल इन वन प्रिंटर के बारे में, जो कि HP कंपनी का है और इस प्रिंटर में ऑटो डुप्लेक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जीरोक्स भी कर सकते हैं, बाकी सारा काम कर सकते हैं और इसमें कलर को छोड़ के बाकी सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि जीरोक्स हुआ, प्रिंट हुआ, स्कैन हुआ, वो सारा चीज़ इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की, तो इसका मॉडल नंबर है HP LaserJet Pro MFP M329DN प्रिंटर। दोस्तों इस प्रिंटर में वाईफाई अवेलेबल है और जो कि ये जो प्रिंटर ऑल इन वन है, इसके वजह से इसकी जो प्राइस है लगभग 50,000 के रेंज में ये मिलेगा। दूसरा एक प्रिंटर है HP LaserJet Pro MFP M329DW प्रिंटर। इस प्रिंटर में वाईफाई के साथ साथ लैन केबल भी मिलेगा। इसकी भी जो प्राइस है लगभग 50,000 के रेंज में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कैनन प्रिंटर के बारे में, जो कि वो सिंगल फंक्शन प्रिंटर है और इस प्रिंटर का जो मॉडल नंबर है कैनन इमेज क्लास LBP226DW। दोस्तों ये जो प्रिंटर है इसमें भी वाईफाई अवेलेबल है और इसकी जो स्पीड है लगभग 30 से 40 पेज की पर मिनट की आएगी और इसकी जो कॉस्टिंग है पर पेज की वो 3 रुपये ही आएगी। यानी कि जो भी इस लिस्ट में है उनका सभी का 3 रुपये पर पेज की कॉस्टिंग आएगी। अब बात आती है इसके अलावा और कोई कंपनी का, तो एक ब्रदर का भी इस लिस्ट में है जिसका मॉडल नंबर है ब्रदर HL5100DN मोनो लेजर प्रिंटर। दोस्तों इस प्रिंटर की जो प्राइस है लगभग 35,000 के रेंज में ये मिलेगा। थोड़ा सा ये महंगा है प्रिंटर है और इस प्रिंटर की भी स्पीड सेम वही है, 31 पेज से 40 पेज के बीच में ये मिलेगी। बशर्ते ये जो ब्रदर का जो प्रिंटर है ये मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, ना ही ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आपके मार्केट में अवेलेबल है तो आप इसे खरीद सकते हैं। और वैसे जितने भी हम प्रिंटर इस लिस्ट में बताए हैं वो सारे प्रिंटर ई स्टाम्पिंग के लिए बहुत ही बेस्ट प्रिंटर हैं। इनमें से कोई भी प्रिंटर आपको अच्छा लगता है तो उसे आप परचेज कर सकते हैं। ये सभी बेस्ट प्रिंटर हैं ई स्टाम्पिंग के लिए। दोस्तों इनमें से कौन सा प्रिंटर आपको अच्छा लगा, आप कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।